ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, हमारे जीवन में ज्ञान का काफी महत्व है। ये व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का कार्य करता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो अनुभव और अध्ययन से प्राप्त होती है। ज्ञान हमें सफलता की तरफ ले जाता है और शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शैक्षिक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए एडमिशन जारी। इग्नू ने बढ़ाई री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। इग्नू ने छात्रों के लिए आयोजित की थिएटर वर्कशॉप और इग्नू ने मनाया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन्स जारी हैं। आप इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स में 30 जून 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू छात्रों के लिए विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर करता है। आप ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन दोनों ही तरह के प्रोग्राम्स में 30 जून 2023 तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा और अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके इग्नू द्वारा ऑफर किए जा रहे सभी प्रोग्राम्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन से इग्नू ने कुछ नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे BA इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सर्विसेज मैनेजमेंट और MSc इन ज्योग्राफी, फिजिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 के एकेडमिक सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जो छात्र इग्नू के विभिन्न प्रोग्राम्स में पहले से एनरोल्ड हैं, वे 30 जून 2023 तक अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके लिए छात्रों को री रजिस्ट्रेशन पोर्टल online.r.ignu.ac.in पर लॉगिन करना होगा। अधिक जानकारी आप www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स द्वारा डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स के छात्रों के लिए एक 10 दिवसीय इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। ये वर्कशॉप 19 जून 2023 से शुरू हुई है और 28 जून 2023 तक चलेगी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजू भारद्वाज और इस काम में उनका सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर विवेक कुमार और मिस राखी चौहान। साथ ही ये इस प्रोग्राम के एकेडमिक काउंसलर्स भी हैं। इस वर्कशॉप के बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजू भारद्वाज
ने हमें बताया। जो हमारा प्रोग्राम है डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स, 1 साल का प्रोग्राम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इसमें एडमिशन होता है, मगर कुछ जगहों में उनका नंबर कम होने से उनको ज्यादा प्रैक्टिकल इनपुट्स नहीं मिल पाते। एक बच्चा कहीं ले रहा है एडमिशन, 2 ले रहे हैं। अभी दिल्ली में तो अच्छा खासा नंबर है, 90 तक एडमिशन है। उनके लिए हमारा प्रोग्राम स्टडी सेंटर है इधर स्कूल में, डेडिकेटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर। वहाँ हम लोग उनको सैटरडे संडे क्लासेस करवाते हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन प्रैक्टिकल से वंचित हो जाते हैं, इसीलिए हमने ये सोचा कि उनको यहाँ बुलाया जाए 10 दिन की इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप। उसके एंड ऑफ द वर्कशॉप में उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। योग के महत्व को समझते हुए योग के प्रचार और प्रसार हेतु इग्नू ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत इस दिवस को मनाया। इग्नू मुख्यालय में स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में इग्नू के कुलपति, संकाय सदस्य और अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने योग की क्रियाएं की और छात्रों को योग दिवस की बधाई दी। इसके अलावा इग्नू ने देश भर में स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों में भी 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। जन जन तक योग के महत्व को पहुंचाने के उद्देश्य से इग्नू के टीवी चैनल ज्ञान दर्शन पर और रेडियो चैनल ज्ञानवाणी FM पर योग से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने मिलकर 14 जून 2023 को एक संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बड़ी संख्या में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इग्नू और FSSAI ने इग्नू के खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी सहायता केंद्र स्थापित करने, शिक्षार्थियों को इंटर्नशिप सुविधा प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों को विकसित करने के उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए इग्नू के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डायरेक्टर डॉक्टर PK जैन ने हमें बताया, इग्नू ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। इस MOU में इग्नू जो 2-3 प्रोग्राम ऑफर कराए फूड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम से। एक प्रोग्राम है MSc इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा प्रोग्राम है PG डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसा कि सबको मालूम है कि इग्नू के प्रोग्राम स्टडी सेंटर के थ्रू ऑफर होते हैं और इन दोनों प्रोग्राम में एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट रहते हैं और प्रैक्टिकल कंपोनेंट करने के लिए स्टूडेंट्स को स्टडी सेंटर पे जाना पड़ता है और स्टडी सेंटर पे वहाँ पर जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है उसमें लैब कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कंपोनेंट होता है, केमिस्ट्री कंपोनेंट होता है। तो उस तरह के कंपोनेंट के लिए स्टडी सेंटर में जाना पड़ता है, उसके लिए लैब की रिक्वायरमेंट होती है और लैब को स्टडी सेंटर बनाने में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो MOU हुआ है उनसे हमें हेल्प मिलेगी। और बेसिकली जो NABL लैब है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अप्रूव करता है पूरे कंट्री में, तो FSSAI ये हमें NABL लैब को हमारे स्टडी सेंटर बनाने में हेल्प करेगी। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको घर सजाने का शौक है और आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आप इंटीरियर डिजाइन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन कोर्स करने के बाद आप घर, दफ्तर, क्लिनिक आदि का डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दफ्तरों की अंदरूनी सजावट के लिए इंटीरियर डिजाइनर नियुक्त करती हैं। इसीलिए इस फील्ड में आपके लिए काफी अवसर हैं। कम जगह को भी खूबसूरत तरीके से दिखाना, ये काम इंटीरियर डिजाइनर ही कर सकते हैं। उन्हें जगह और कस्टमर्स के बजट के अनुसार घर को सजाना होता है। जगह के हिसाब से रंगों का चयन, टेबल, सोफा और अन्य फर्नीचर, इन सब का चयन करना इंटीरियर डिजाइनर का ही काम होता है। उन्हें लाइट्स से लेकर डेकोरेटिव आइटम्स का भी ध्यान रखना होता है। कई बार कस्टमर्स की मांग पर वास्तु के हिसाब से भी घर को सजाना पड़ता है।
आपको बदलते ट्रेंड्स की समझ होनी चाहिए, ड्राइंग और आर्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए ताकि आप अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा आपको रियल एस्टेट फील्ड की जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि बिल्डिंग और कमर्शियल प्लेस में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। अगर आप चाहें तो आप किचन डिजाइनिंग, रूम डिजाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस डिजाइनिंग आदि विषयों पर विशेषज्ञता भी हासिल कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आप BA इन इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, बैचलर इन इंटीरियर डिजाइन, PG डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन और डिप्लोमा इन इंटीरियर स्पेस एंड फर्नीचर डिजाइन जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद आप किसी भी कंपनी में डेकोरेटर के पद पर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी स्टूडियो और थिएटर, आर्किटेक्चरल फर्म, इवेंट प्लानर और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी से भी जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपना निजी बिजनेस भी खोल सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और आप अपने करियर को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर आदि पदों के लिए आप 2 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.dda.gov.in पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में असिस्टेंट प्रोफेसर, अकाउंटेंट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इन पदों के लिए 30 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nia.nic.in पर। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, सीनियर अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, ड्राफ्ट्समैन आदि पदों के लिए आप 30 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nhpcindia.com पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय हो चला है कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। 19 जून 1970 को पेटेंट सहयोग संधि यानी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कानून संधि है जो अनुबंधित देशों में आविष्कारों की रक्षा के लिए पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने हेतु एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है। 20 जून 1887 को विक्टोरिया टर्मिनस बम्बई में लोगों के लिए खोला गया। ये भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसे हम आज मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं। 21 जून 2015 को दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नए राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई और 24 जून 1963 को डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। तो श्रोताओं, इन्हीं सब कारणों से रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। हर साल 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाता है और उन्हें योग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जब पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ योग दिवस मनाया था। दरअसल 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है और माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होता है। इसी को देखते हुए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल एक थीम के तहत मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है वासुदेव कुटुंबकम। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। श्रोताओं, आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा हरप्रीत कौर का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। श्रोताओं, आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।